ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टोटलिंग का। टोटलिंग से मुराद ये है कि अगर आपके पास तीन चार पांच या और भी बहुत सारे नंबर्स हों और उन्हें आपको ऐड करने के लिए कोई प्रोग्राम कंपाइल करना हो तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस या क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली उसके लिए सिनेरियो कुछ हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। एक तो ये सिनेरियो है हमारे पास। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये होगा कि नंबर की जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो जाकर टोटल में प्लस होती रहेगी। टोटल एक सेपरेट वेरिएबल है, नंबर एक सेपरेट वेरिएबल है। तो नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो टोटल में जाकर ऐड होती रहेगी। और इसको लिखने का एक तरीका और है, वो ये है कि टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। ऐसा मतलब भी यही है कि टोटल की जो भी वैल्यू होगी नंबर की वैल्यू उसमें जाकर ऐड होती रहेगी। स्ट्रक्चर दोनों स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। एक स्ट्रक्चर है टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर और दूसरा स्ट्रक्चर है टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। लेकिन बैकग्राउंड दोनों का सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। आप अगर फर्स्ट मेथड यूज करना चाहें वो भी सही है, आप अगर सेकंड मेथड यूज करना चाहें तो वो भी सही है। इसकी एग्जांपल्स हम अगर ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं कि आपके पास जो है वो दो नंबर्स हैं, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, जिसमें से एक आपके पास है नम वन और एक आपके पास है नम टू। तो सम की वैल्यू के लिए आप करेंगे सम लेफ्ट इंडिकेटर नम वन प्लस नम टू। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यही चीज अगर आपके पास 20 नंबर्स हो जाए या 200 नंबर्स हो जाए तो ये फिर एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी बन जाएगी। तो उसमें फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम इस सिनेरियो में कि अगर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा नंबर से रिलेटेड ऑपरेशंस आ जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हम हेल्प लेंगे फॉर लूप। इस सिनेरियो में हमारी हेल्प करेगा हमारा फॉर लूप। और स्टेटमेंट हम इसमें यूज करेंगे फॉर लूप में टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर या फिर टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हमें यूज करना होगा। ओके, अब हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है, राइट डाउन सुडो कोड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड देयर टोटल एंड एवरेज। यानी कि हमें दो कैलकुलेशंस करनी है। एक कैलकुलेशन में हम टोटल आइडेंटिफाई करेंगे कि 10 नंबर्स इनपुट करने के बाद उनका टोटल क्या आ रहा है, और फिर उस टोटल के अकॉर्डिंग हमें एवरेज फाइंड करना होगा मैथमेटिकली। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि 10 नंबर्स हम इनपुट करने हैं तो हमें 10 वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सिंपल फॉर लूप यूज कर लेंगे 10 नंबर्स के लिए। तो कोडिंग इसकी कुछ इस तरीके से होगी। वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूं मैं वीबी पर, डिम नंबर कॉमा टोटल। अच्छा, एवरेज में डिवीजन इन्वॉल्व होता है तो वहां पर डेसिमल पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से मैं इसको इंटीजर डाटा टाइप में नहीं लूंगा। इंटीजर डाटा टाइप में मैं सिर्फ नंबर और टोटल को लूंगा और उसके बाद मैं एवरेज को सेलेक्ट कर लूंगा डेसिमल। विजुअल बेसिक में हम लोग जो है डाटा टाइप विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स के लिए मोस्टली डेसिमल डाटा टाइप यूज करते हैं। अब तीन वेरिएबल्स में ग्रेड कर चुका हूँ, नंबर टोटल और एवरेज। नंबर की वैल्यू में इनपुट करवाऊंगा, टोटल की वैल्यू में मैं सारी कैलकुलेशंस करूंगा, यानी कि जो भी नंबर मैं इनपुट करूंगा वो जाकर टोटल में ऐड होता रहेगा। और फिर एवरेज की वैल्यू के लिए मैं डिवीजन की कैलकुलेशन करवाऊंगा। अब जो टोटल की कैलकुलेशन होनी है वो होगी लूप के अंदर, क्योंकि 10 नंबर्स हमें प्लस करने हैं, एडिशन हमें बार बार करना है, तो उसको रखेंगे हम लूप के अंदर। लेकिन अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज में डिवीजन की कैलकुलेशन होगी, वो डिवीजन सिर्फ एक बार होगी। तो डिवीजन में लूप के अंदर नहीं रखूंगा, उसको रखूंगा मैं लूप के बाहर। तो एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10। एक मैसेज रख लिया मैंने, console डॉट राइट लाइन
एंटर एनी नंबर, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंटर नंबर एम्परसेंड काउंट। इसमें ये होगा कि एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, मतलब कि जब भी मुझे नंबर इनपुट करना होगा तो मेरे पास स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2 का। एंटर नंबर स्ट्रिंग है, ये स्क्रीन पर एज इट इज रिपीट होगा और काउंट की वैल्यू रिपीट होती रहेगी 1 by 1। नंबर की वैल्यू मैं इनपुट करवा लेता हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू console.readline। ये हो गया। अब मैं कर लेता हूँ टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग नंबर की मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूंगा वो जाकर टोटल की वैल्यू में ऐड होती रहेगी। टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर का मतलब ये है कि नंबर की जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो जाकर वेरिएबल टोटल में ऐड होती रहेगी। प्लस की जगह पर माइनस का साइन भी आ सकता है, मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता है, डिवाइड का साइन भी आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लूपिंग वाला काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एवरेज की कैलकुलेशन क्योंकि एक ही दफा होनी है, डिवीजन एक ही दफा होनी है, तो उसको रखूंगा मैं लूप के बाहर। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 10। तो मेरी जो मेजर रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू कोड वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो 3 सेक्शन होते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हमारा फाइनल सेक्शन है, हमें सिर्फ टोटल और एवरेज शो करना है स्क्रीन पर। तो कंसोल डॉट क्लियर, एक दफा मैं स्क्रीन पर कंसोल डॉट क्लियर रख लेता हूँ वीबी डॉट नेट पर, ताकि जो है वो जो भी नंबर्स इनपुट करूंगा मैं उसके बाद मेरे सिर्फ टोटल और आउटपुट ही स्क्रीन पर आए। कंसोल डॉट राइट लाइन total of the numbers is inverted comma and, और यहाँ पर आ जाएगा total variable और console dot right line inverted comma average of the numbers is inverted comma and average। और इसके बाद मैं यूज कर लूंगा console dot read की, ताकि मेरा आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर एक्टिव रहे। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। लॉजिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसका आउटपुट चेक करना है। F5 किया मैंने, ये स्क्रीन पर मेरे पास मैसेज आ गया एंटर नंबर 1। यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिया 10, एंटर नंबर 2 9 8 7 6 5 4 3 2 और फिर 1। एक बात कंफर्म कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं मींस 1 से लेकर 10 तक, मींस 1 से स्टार्ट होते हैं और वो आगे तक कंटिन्यू रहते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात करूँ मींस 1 to 10 की अगर बात करूँ, तो इन 10 नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 55। 10 plus 9 19 plus 8 27, 27 plus 7 34, 34 plus 6 40, 40 plus 5 45 plus 4 49 plus 3 52 plus 2 54 और फिर plus 1 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो आप काउंटिंग करते हैं इन सारे 10 नंबर्स को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 55 आएगा। तो 10 नंबर्स में एंटर कर चुका हूँ, 10th नंबर जो है मुझे एंटर करना भी रहता है। अब इसका देखिए आउटपुट, total of the numbers is 55 and average of the numbers is 5.5। तो इससे मतलब ये है कि लॉजिकली मेरा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है, आउटपुट मेरे पास सही आ गया है। ओके, अब हम इस सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये वीबी कोड मेरे पास मौजूद है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अब अपने सूडो कोड में। इसको कर लेता हूं मैं कॉपी।
console डॉट विकी की जरूरत मुझे नहीं है, कंट्रोल सी, और मैं आ गया अपने वर्ड पर। इसके बाद अलाइनमेंट का इशू आ जाता है कॉपी पेस्टिंग में। अच्छा, फॉर जो है वो मेरे पास एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज आएंगी उनको थोड़ा सा इंटेंशन के साथ लिखना है, यानी कि थोड़ा सा आगे करके रखना है। बाकी जो भी कीवर्ड्स है वो सारे प्रॉपरली लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होंगे। सर पेपर में अलाइनमेंट अगर सही ना हो तो मार्क्स डिडक्ट? हाँ, ये इशू फेस करना पड़ सकता है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग रूल है, तो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। कोडिंग का रूल है, लैंग्वेजेस भी फॉलो करती हैं। लैंग्वेज कोड देख लो। लैंग्वेज कोड में क्या है कि फॉर स्टेटमेंट में मैंने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रखी है वो खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़े से गैप से स्टार्ट, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको। लेकिन बहरहाल सूडो कोडिंग में कंपलसरी नहीं होता, कर लिया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, अब इसका ये करना है हमें कि हमें इसको अकॉर्डिंग टू सूडो कोडिंग इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। तो सूडो कोडिंग चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना होगा? जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। डिक्लेयर कीवर्ड है तो डिक जो है वो डिक्लेयर से कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इंटीजर वगैरह का ये सारे के सारी चीजें जो ये कैपिटल में होंगी। डेसिमल की जगह पर आप डेसिमल भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट फ्लोट या रियल ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप फ्लोट लिख लें या रियल लिख लें, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद जो वेरिएबल्स आप सेलेक्ट करेंगे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फॉर काउंट में सी कैपिटल होगा और फॉर पूरा कैपिटल होगा। TO2 दोनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। कॉन्सोल डॉट इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको हम इकट्ठा अटेम्प्ट करेंगे। पहले मैं जरा वेरिएबल्स के साथ डील कर लूँ। ये लाइन पूरी चेंज होगी, ये हो जाएगा इनपुट और ये नंबर। कॉन्सोल डॉट रीड लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। टोटल प्लस इक्वल्स टू नंबर का मतलब है टी कैपिटल हो जाएगा और नंबर का एन कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर भी एवरेज का ए और टोटल का टी कैपिटल हो जाएगा। कॉन्सोल डॉट क्लियर वीबी का पार्ट है तो इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जो ये हमारा कॉन्सोल डॉट राइट लाइन है, ये हमारा सूडो कोड का पार्ट नहीं है, इसको डायरेक्टली हम रिप्लेस कर देंगे प्रिंट से या आउटपुट से। तो कॉन्सोल डॉट राइट लाइन इसको मैं रिप्लेस करूंगा प्रिंट से। Declare number total as integer, declare average as float for count is equals to 1 to 10. Print enter number and count, इसकी जगह पर मैं प्लस का साइन, क्योंकि सूडो कोडिंग में जो कॉन्केटिनेशन होती है वो प्लस के थ्रू होती है। अब ये मेरा सूडो कोड भी कंप्लीट है। Okay, now we are moving towards the flowchart of the same code. तो इसके लिए ये है कि मैंने डिक्लेयर की दो लाइंस शो की हुई हैं, दो लाइंस यूज की हैं। एक में डाटा टाइप यूज हो रही है इंटीजर और एक में डाटा टाइप यूज हो रही है फ्लोट। तो ये दोनों दोनों के लिए मैं प्रोसेस बॉक्सेस अलग अलग बना। फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग होगी टर्मिनेटर से। ये मैंने ड्रॉ कर लिया टर्मिनेटर। देन मेरे पास फर्स्ट टू लाइंस जो वो डिक्लेरेशन की हैं, तो मैं दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लूंगा।
ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकेंड। फर्स्ट रेक्टेंगल में मैंने प्लेस कर लिया है डिक्लेयर नंबर कॉमा टोटल एज इंटीजर। अच्छा, बाज़ दफा जो है इनिशियलाइजेशन कंपलसरी होती है, तो उसको आप यहाँ पर इक्वल टू 0 या फिर लेफ्ट इंडिकेटर 0 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन मेरी है डिक्लेयर एवरेज जस्ट फ्लोर, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ डिक्लेयर एवरेज लेफ्ट इंडिकेटर मींस डेसिमल पॉइंट मुझे कंपलसरी यूज करना है, डाटा टाइप इसकी फ्लोट है एज फ्लोट। उसके बाद फॉर का लूप यूज हो रहा है, फॉर के लिए भी हम प्रोसेस बॉक्स यूज करेंगे, कंट्रोल डी, और इसको मैंने कर लिया क्योंकि बहरहाल काउंटिंग हो रही है फॉर की लाइन में, काउंट की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है, काउंटिंग हो रही है वहां पर 1 2 से लेकर 10 तक। तो इसमें सिंपल सिंपल मैं प्रोसेस बॉक्स यूज करूंगा, ये हो जाएगा फॉर काउंट इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट इंडिकेटर बोथ आर करेक्ट 1 2 10। देन उसके बाद दो चीजें हैं मेरे पास इस स्टेटमेंट में, एक है इनपुट नंबर और एक है कैलकुलेशन। तो इनपुट नंबर के लिए मैं सिंपल सिंपल यूज करूंगा पैरेललोग्राम या इनपुट आउटपुट बॉक्स। आगे मेरे पास इनपुट नंबर, क्योंकि सिर्फ नंबर की वैल्यू मुझे इनपुट करवानी है, ये मैंने बना लिया इनपुट नंबर। और उसके बाद कैलकुलेशन है टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट भी है। तो टोटल प्लस नंबर, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर, ये कैलकुलेशन है, मींस इसके लिए मुझे प्रोसेस बॉक्स की जरूरत होगी। और नेक्स्ट जो है वो फॉर के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक प्रोसेस मुसलसल कंटिन्यूटी में है, तो इसके लिए भी मुझे प्रोसेस बॉक्स की जरूरत है। और फिर एवरेज की भी एक कैलकुलेशन है। तो एक्चुअली मुझे एक साथ तीन प्रोसेस बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, एक इस कैलकुलेशन के लिए जो कि है टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर, एक नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट को भी मैं कैपिटल में कर लूं क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है, और फिर ये जो कैलकुलेशन है एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल स्लैश 10। ये तीनों लाइंस मेरे पास थ्री डिफरेंट प्रोसेस बॉक्सेस में आई। इसमें रख लेता हूं मैं टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर, ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पर आ जाएगा मेरा नेक्स्ट काउंट, जो वेरिएबल फॉर के साथ है वो मैंने नेक्स्ट के साथ भी लिखूंगा, और नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगी मेरी एवरेज की कैलकुलेशन, एवरेज लेफ्ट इंडिकेटर टोटल डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद मैं सिंपल सिंपल आउटपुट्स यूज कर रहा हूँ, यानी कि टोटल और एवरेज की वैल्यूज आउटपुट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे जरूरत है एक इनपुट आउटपुट बॉक्स की, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और इसमें सिंपल सिंपल मैं प्रेस कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा प्रिंट टोटल कॉमा एवरेज। फ्लो चार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया, और अब मुझे बस अपना फ्लो चार्ट एंड करना। ये मतलब मेरा फ्लो चार्ट भी यहाँ पर एंड हो गया।
अब मुझे सिंपल इन बॉक्सेस को अरेंज करके इनको आपस में कनेक्ट करना है। जो सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट की कैटेगरी में आता है फ्लो चार्ट। सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट मींस स्टेप्स जो है वो बीच बीच में जो है वो एक 1 बाय 1 प्रोसेस होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें लूप भी इन्वॉल्व हो गया, फॉर और नेक्स्ट जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, तो दैट इज कॉल्ड अ लूप। उसमें फिर ये होगा कि ये हमारे पास लूपिंग की कैटेगरी में आएगा। अभी एरो की हेल्प से मैं इन सारे बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट करूंगा। ख्याल रखना है कि एरो जो है वो दोनों बॉक्सेस के साथ टच हो रहे हैं, अदरवाइज दैट इज कंसीडर्ड एज एन एरर। उसके बाद बॉक्सेस के साथ टच नहीं हो रहा है एरो, तो उसको फिर एरर कंसीडर किया जाता है। ये हमारा फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ओके क्लास, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी मैं और बता दूं कि मैंने अभी ये बात की है टोटलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर तो आपने स्टेटमेंट यूज कर लिया टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। यहाँ पर ये जो आपने प्लस का साइन यूज किया हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, डिवीजन के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो इनपुट 10 numbers and find their total and average। so find their total and average के बजाय अगर मैं इसको सिर्फ find their product कर दूं, प्रोडक्ट मींस के 10 नंबर्स आपको इनपुट करने हैं और फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि उन 10 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो टोटल प्लस इज इक्वल्स टू वाली लाइन है, वेरिएबल भी चेंज कर देता हूं मैं, टोटल से कर देता हूं इसको प्रोडक्ट, और इसको भी मैं कर देता हूं टोटल के बजाय प्रोडक्ट प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। इस लाइन की जरूरत नहीं है मुझे, और इस लाइन की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज की मैं बात ही नहीं कर रहा। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं जो प्लस का साइन मैंने यूज किया हुआ है इसको मैं कर दूंगा स्टैरिक। अब यही चेंजेस अगर मैं अपने कोड में जाकर करूंगा, मींस इसको कर लिया मैंने प्रोडक्ट, इसको भी कर लिया मैंने प्रोडक्ट, प्लस की जगह पर स्टैरिक, एवरेज की मुझे जरूरत नहीं है और इस एवरेज की भी मुझे जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉजिकल एरर आने का चांस है, ठीक है। और वो लॉजिकल एरर क्या होगा अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। F5 करके मैं इसको रन करता हूँ। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। तो आंसर मेरे पास 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर्स या तो आपस में मल्टीप्लाई हुए ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि जिसकी वजह से वो सारे के सारे नंबर 0 हो गए हैं। अब एक्चुअली उसका रीजन क्या है? ये जो 10 नंबर जिसमें से एक भी नंबर 0 नहीं था, वो सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ये मैंने लूप में ये लाइन रख रखी हुई है, प्रोडक्ट मल्टी स्टैटिक इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 0 आ रहा है।
उसका रीजन इस वजह से है, या ये 0 इस वजह से हो रहा है कि इस सिनेरियो में कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस लाइन का मतलब ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट स्टैटिक इज इक्वल्स टू 0 की जो भी नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो कोई भी नंबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा कि प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू भी बताना होगी जो कि होगी 1। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम एक दफा कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं। सिंपल 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and then multiplied by 1। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3628800। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास सेम आंसर आ रहा है या नहीं। अच्छा, ये इनिशियलाइजेशन इसकी इस तरीके से नहीं होगी। प्रोडक्ट को मुझे यहाँ से हटाना होगा और वो फिर मुझे एक सेपरेट वेरिएबल में क्रिएट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन का स्ट्रक्चर VB.NET का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू ऐड में आ। अब हम इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10। हमारे पास जिसका आउटपुट आ रहा है वो अब आ रहा है 3628800। और हमने अभी कैलकुलेटर पर चेक किया था तो हमारे पास यही आंसर है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्चुअली सिनेरियो यहाँ पर यूं होता है कि ये वाली जो लाइन थी प्रोडक्ट स्टैटिक इज इक्वल्स टू 0, तो प्रोडक्ट की जो उस वक्त प्रीवियस प्रोसेस में जो इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 0 थी, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं की हुई थी प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू। लेकिन इस सिनेरियो में हमें इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 डिफाइन करना होगी। अब मैंने 1 डिफाइन कर दी तो उससे मुझे इसका सही आउटपुट स्क्रीन पर शो करके दे दिया 3628800। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं कि आपको मल्टीपल नंबर्स इनपुट करने हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ख्याल रखिएगा कि प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू आपको मेंशन करना कंपलसरी होगा। क्योंकि अगर आप ये कंपलसरी नहीं करेंगे मेंशन, या आप इसको शो नहीं करेंगे अपने कोड में, तो वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और प्रोडक्ट के सिनेरियो में 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो खुद भी 0 हो जाती है। अब ये जो चेंजेस की है मैंने अपने प्रोग्रामिंग कोड में, तो यही चेंजेस मुझे जाकर अपने सोलो कोड में भी करनी होगी कि जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है नंबर को कर दूंगा मैं इज इक्वल्स टू 0 और प्रोडक्ट को भी मैं कर दूंगा इज इक्वल्स टू 1। एवरेज की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि एवरेज की बात हुई नहीं थी क्वेश्चन में, तो इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।